सदगुरु की प्राप्ति होना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और सब चीजें फिर सहज समाधान को प्राप्त होती हैं। अतः ये जो श्रीमद् भागवत का एक स्वरूप है, जब तक उसका स्वरूप नहीं समझा जाता तब तक उसका श्रृंगार कैसे करोगे, उसको बिठाओगे कैसे, उसको भेजोगे कैसे, उसको जमाओगे कैसे। हमें ये पता हो कि हमारे रामलला सरकार का स्वरूप कैसा है, तभी तो विचार करोगे कि भैया उनके गर्भगृह का कितना बड़ा निर्माण होना चाहिए, आभूषण कैसे पहनानी चाहिए, पोशाक कितनी बड़ी बनानी चाहिए। जब किसी के स्वरूप का निश्चय होता है तभी अधिकार का बोध होता है। श्रीमद् भागवत स्तुतियात्मक है, घटनात्मक है, गीतात्मक है, उपदेशात्मक है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इन सभी संदर्भों से बड़े स्नेह प्रेम से जीव का पोषण करने वाली है, उसकी भक्ति का पोषण करने वाली है। हमें कथा के बाद क्या टटोलना चाहिए? 7 दिन कथा श्रवण के बाद अगर हमें यह अनुभव हुआ कि इस कथा से हमको विशेष यश की प्राप्ति हो गई, तो इसका अर्थ यही है कि बहुत सब कुछ खा लिया है पर अभी भी पेट भरा नहीं है महाराज। इसलिए ये विचार की बात है। आज उपसंहार का दिन है, इसलिए कुछ कुछ मैं निवेदन श्री चरणों में कर रहा हूं। कोई भी कार्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। जब तक उद्देश्य नहीं हो तो उस कार्य की संपूर्णता कैसे बनेगी? तो हमें तो तुरंत अपने मन को टटोल के देख लेना चाहिए कि संपूर्ण कथा को श्रवण करने के पश्चात क्या हमारे हृदय में विद्यमान भक्ति को कुछ पोषण मिला है कि नहीं मिला। अगर भक्ति पोषित हुई है तो हमारे द्वारा किया जाने वाला ये परिश्रम सफल है। क्योंकि कथा तो एक ही काम कर सकती है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, एक ही काम कर सकती है। भगवान का तो एक ही नाम वो कर सकता है जो इतनी बार दोहराने की जरूरत नहीं। कृष्णदास कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत की बंगला की प्यार में लिखते हैं, एक कृष्ण नाम जीवेर जोतपाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तोतपाप कोरिते पारे। पर हेन कृष्ण नाम जीवेर लोए बहुबार, तथाप यदि ना बहे अश्रुधार, ताहुला जनिवे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र ना होए अंकुर। बंगला की प्यार है। एक कृष्ण नाम जीव के उतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप करना भी जीव की सामर्थ्य नहीं है। पर वो एक नाम तक पहुंचने के लिए कितना बड़ा परिश्रम लगेगा। क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षेम के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी कोई श्रीमद् भागवत का आश्रय ले ले तो परीक्षित साक्षी है कि वो भगवत प्राप्ति कर लेता है।